हेलो दोस्तों, जय जय राजस्थान। कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे एमए प्रीवियस राजस्थानी से संबंधित, जिसमें प्रथम जो पेपर है एमए राजस्थानी का, उसकी पहली और दूसरी यूनिट हमने पढ़ ली थी और तीसरी के बारे में पढ़ेंगे हम। तीसरी यूनिट है वैली किशन रुक्मणी रे संबंधित, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई है। इसमें हम आलोचनात्मक प्रश्न करेंगे, व्याख्या से संबंधित भी जानेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तीसरी इकाई है वो है वैली किशन रुक्मणी री नाम से एक रचना है, जिसके कवि हैं या रचयिता हैं पृथ्वीराज राठौड़। ये बीकानेर के राठौड़ राजा थे, अकबर के दरबार में रहते थे और ये रचना है वो झालावाड़ दुर्ग में इन्होंने लिखी थी। तो ये है कृष्ण और रुक्मणी से संबंधित रचना है, पढ़ेंगे आज। शुरू करते हैं क्लास। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने एक प्रश्न लिया है, आलोचनात्मक प्रश्न, जिसे हम निबंधात्मक प्रश्न भी बोलते हैं, वो लिया है। प्रश्न है वैली किशन रुक्मणी री वैली, या फिर इस प्रकार बोल सकते हैं किशन रुक्मणी री वैली भी बोलते हैं इसे, और वैली किशन रुक्मणी री इससे भी बोलते हैं, लेकिन है ये एक ही। तो इस काव्य माथे निबंध लिखो, यानी इस पर आप इस रचना पर आपको निबंध लिखना है। किशन रुक्मणी री वैली रे काव्य सोष्ट बावत आपरा विचार प्रकाशो, यानी कि प्रकाश डालना है आपको काव्य सोष्ट के बारे में, यानी इसमें कैसा काव्य सोष्ट प्रयोग किया है कवि ने। तो इसका प्रत्युत्तर है, यानी कि उत्तर है। शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ने हम। एक मिनट। भारत रा साहित्य शास्त्र मुजब काव्य कला रो प्रयोजन है चिण रे काव्या री आत्मा कैचे। प्रबंध काव्या रस सु काव्या री दीठ सु साहित्य आचार्य सिंगार वीर और शांत रस में सु किण एक रस ने अंगिरस रे रूप मानता दी है, यानी कि श्रृंगार रस भी होता है काव्य में, वीर भी होता है और शांत रस भी होता है। तो इसमें कौन सा है हम अच्छे से विस्तार से जानेंगे, किस प्रकार से कौन कौन से रस हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैली में प्रधान रस कौन सा है। देखिए दोस्तों, वैली है ना, वैली एक रचना का जो प्रकार मान सकते हो आप। जिस प्रकार से रास्व है वो अलग चीज़ है, वैली है वो अलग है, ख्यात है वो अलग है, उसी प्रकार वैली है। तो वैली में प्रधान रस कौन सा है, इस वैली में, कौन सी में, किशन रुक्मणी री वैली में, या फिर वैली में तीन रसारू मेल हैं, जो हमने तीन ऊपर बोले थे। कौन कौन से, वीर भी हो सकता है, इस वीर भी है इसमें, श्रृंगार भी है और शांत रस भी है। तीनों रस है, इन तीनों रसों का मेल है, यानी कि तीनों ही रस है इसमें वैली किशन रुक्मणी में। इन सगला शु सिरे रस किशो है, इन बावल रे लिकार वीर रसात्मक वर्णन ई उताई सांगोपांग हुयो है। सगले काव्य में भक्ति री छिव उकेरड़ी लागे, यानी कि पूरे ही जो काव्य में हमें क्या है, ऐसा लगता है भी इसके अंदर भक्ति ही भक्ति है। वैलीकार पृथ्वीराज खुद आप री वैली में स्पष्ट लिखें, यानी कि पृथ्वीराज जो हैं रचयिता, इनके कवि हैं, वो राजा भी थे। उन्होंने साफ लिखा है कि हरि स्मरण रस संभण
हरी वारनी चाजण खल खगी खे चढ़ी वैसे सभा पार की बोलब प्राणी बंदरव बेलीपति। अर्थात इसका भावार्थ क्या है? अर्थात भगवान रो भजन करणो सुंदरी मृगलोचनी रे रस ने समझणो। युद्ध भूमि में चढ़ शत्रुआ ने तलवार शू फाड़ण और जिका दूजा री सभा में बैठण जिको बोलणो चावे वो वेली काव्यरो पढ़ारो है। तीनों रसा रे आधार पर वेली रो अंगिरस आपा ने ठा पढ़ सके। इसमें पहला है वीर रस। वीर रस के बारे में जठे तक वेली में वीर रस री प्रधानता मानडो सवाल है। बठे इनमें हमारी व्यंजना री दीठ सु सिरे होता थका ही इनने प्रधान रस नहीं मान सका, क्योंकि वीर रस तो वेली में उषाण रे मुझ पायो है। इनने वास्तव में अप्रधान उपज कह सके। इन काव्य रे लक्ष्य ने पूर्ण करण सारू दुश्मनारो दमन जरूर वेग्यो, यानो दमन जरूर हुआ। जे किणी दूजी तरह सु लक्ष्य प्राप्ति होती तो युद्ध की संभावना नहीं रहती। इन वास्ते वेली रो अंगिरस वीर रस ने मानने रो सवाल ही नहीं हो सके, यानी कि इसमें वीर रस प्रधान नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है। अब आगे है शांत रस। देखिए दोस्तों, हिंदी में शांत इस प्रकार से शुद्ध होता है और राजस्थानी में शांत ऐसे लिखना, आपको ऐसे ही लिखना है। राजस्थानी में आपको ऐसे ही लिखना है, ये मत लिख देना। आप सोचो कहीं ये शुद्ध है तो ये लिखते हैं हम, ये नहीं लिखना। आपको राजस्थानी लैंग्वेज, आपको जो लय भी राजस्थानी की रखनी है, लिपि भी राजस्थानी की लिखनी है और आपको जो शैली है वो भी राजस्थानी ही रखनी है। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ आपके सामने दिख रहा है उसी प्रकार से आपको लिखने हैं, वहाँ पर हिंदी नहीं लिखनी है आपको। भक्ति ने ई अंगिरस नहीं मान्यो जा सके। कवि काव्यरा मंगलाचरण में ही भक्ति काव्यरा समान माने। माधव रे गुणानुवाद ने इंज मंगलाचरण मान्यो। श्री कृष्ण ने ही जगनपति भरण पोषण करण वालो मान ने अर्ज शरण बारे की रवरा गुणगान किया है। काव्य में संपूर्णता में ही भगवत भक्ति रे रूप में समापन कियो है। वेली रे बीच में ही कवि घनी जगह पर ईश्वरी सत्ता पर कवित लिखा है। पर शांत रस वेली रो महत्वपूर्ण रस जरूर है, पर अंगिरस नहीं है। यानी कि अब आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि शांत रस है वो क्या है, महत्वपूर्ण रस है, पर अंगिरस इसका ये भी नहीं है। यानी कि वीरस को भी इन्होंने मना कर दिया और अंगिरस शांत रस को भी मना कर दिया। अब है श्रृंगार रस की बारी। श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे अब है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस रो आधार वेली ग्रंथ रो वर्ण विषय श्रृंगार रस है। ओ इज इन रो प्रधान रस है। कवि वास्ते भक्ति में सरोबार रेवने उपरांत उन रे मन री बात काव्य आदि में इज छलकने बारे आएगी। उनने कहनो पड़ियो कि जिको ही कवि श्रृंगार रस रे आपने काव्य में गूंथनी चाहे वो पहला नायिका रो सांगोपांग वर्णन करे, जिया सुखदेव व्यास और जयदेव इत्यादि कवि कियो है। सुखदेव व्यास जयदेव सरीका सुकवि अनेक में एक ग्रंथ त्रिवरुण पहला कीजे तिणी गूंथिये जणी श्रृंगार ग्रंथ। इन वास्ते कवि आप ग्रंथ री
आदि में स्त्री रो वर्णन कियो है। कवि भक्ति भावना ने आपरा हृदय में जगह जरूर देवी है, पण कवि एक श्रृंगार रस रा वर्णन करण वाला सगला रस अंगारो वर्णन करे। कवि रुक्मिणी ने नायिका रे रूप रे कुंवारी मुग्धा प्रौढ़ा ज्ञान यौवना बतार वर्णन कियो है। नायिका ने नक्सिक वर्णन साथे रति क्रीड़ा रो भावात्मक और सांगोपांग वर्णन कियो है। किशन विष्णु रा अवतार है और रुक्मिणी लक्ष्मी रो अवतार है। विष्णु भगवान श्रृंगार रस रा देवता मानी छे। इन वास्ते कवि ने श्रृंगार रस में रचना करण री पूरी छूट मिल गई। इनमें कवि ये पूरी छूट रो फायदो उठार खुलो श्रृंगार वैली में बेवा दियो यानी बहा दिया। वो ठोस रूप से कह सका कि वैली रो प्रधान रस श्रृंगार रस है। इनमें वीर रस और भक्ति रस गौण रूप से आया है। अब है श्रृंगार रस रो विवेचन। श्रृंगार रस रे आलंबन में नायक और नायिका दोनों सगला महान गुणा से परिपूर्ण है। नायक किशन भगवान होने रे कारण सर्वगुण संपन्न है। गुण सागर कृष्ण रे गुणारा बखान री शक्ति किने में कोनी, यानी कि भगवान कृष्ण के गुणों के कोई बखान कर सके वर्णन कर सके ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। रुक्मिणी लक्ष्मी रो अवतार है पण फेर ही उन रो वर्णन कर्यो है। सबसे पहले 1 नंबर बिंदु है इसमें रुक्मिणी सौंदर्य वर्णन। रुक्मिणी काव्य शास्त्रनारी उन नायिका रे बरोबर है जकी स्त्री शरीर सगला अंगा सु सुंदर और ओपवी है। जिनने 8 अंगारी सुगण गुण वाली नारी कहवे, जिनने देखवे मात्र सुई मिनख मन में श्रृंगार रस री धार वे जावे। कवि नायिका वर्णन री आदि में उनने मान सरोवर में कीड़ा करवे हंसारा बच्चा सुमेरु पर्वत री उगड़ी 2 पत्ता वाली सुवर्ण बेल रे समान बताई। 32 लक्षणों सु परिपूर्ण कुंवारी कन्या जद आपरी सखियां साथे खेले तो एड़ी लागे जू आकाश गंगा विच कलाधर यानी कि चंद्रमा उपे यानी सुंदर लगता है। अंग सखी शील कुल वेश समाणी पेखी कली पद्मिनी परी राजती राजकुमारी राय अंगण उड़ियन वीरज अंब हरी। अब है व्यय संधि। व्यय संधि में रुक्मिणी रे शरीर में यौवनागमन है। यौवनागमन रो वर्णन कवि रसपूर्ण कर्यो है। दूजी कन्यावां जितरी 1 वर्ष में बढ़े उतनी रुक्मिणी 1 महीना में बढ़ जावे और वे महीना में बंधे उतनी रुक्मिणी 1 पोर में बंध जावे इनी बध जावे यानी कि बड़ी हो जाती है। इनी तरह यानी इसी तरह बढ़ती बढ़ती उम्र रे साथे तालाब रे पानी समान यौवन सागर बन गई, यानी कि बढ़ती बढ़ती बड़ी बड़ी होती उम्र के साथ साथ तालाब या पानी के समान यौवन सागर बन गई। रुक्मिणी री व्यय संधि में मन में उठन वाला भावारी विशेषता है। रुक्मिणी होले होले जवानी रे दरवाजे पूक रही है और उनरो बालपणु उनरो साथ छोड़ रही है, यानी कि वो बचपन छोड़कर अब जवान हो रही है। अंग प्रत्यंगा रे विकास रुक्मिणी ने एक पेशो पेश में गाल दियो। बा आप रे शरीर ने देखे और अचरज करे। बा आप अंगा रे बिगसाव सु लाजा मारे, यानी कि शर्माती है। अब यहाँ क्या एक पंक्ति है, काव्य पंक्ति है, ऐसी पंक्तियां आपको याद रखनी है।
इस तरह से पंक्तियाँ यदि आप निबंधात्मक प्रश्न या आलोचनात्मक प्रश्न में लिखोगे तो आपको नंबर ज़्यादा आएंगे। ठीक है। और रही बात, हो सकता है इसमें ये पंक्तियाँ आ जाए और आपसे व्याख्या पूछ ले दूसरी यूनिट में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना ही रखना है। आंगली पित मान रमंती अंगणी, काम विराम छिड़ियान काज, लाजमंती अंगी एहि लाज विधि, लाज करंती आवे लाज। शरीर में नुमे पावने जोबन ने, सरल स्वभाव बालिका किण भावा सु ग्रहण करे, उन रे हृदय यानी कि हृदय में, दिल में, हृदय में मरम ने कवि ने घना ओपता आखरा ढाड़्यो है। रीतिकाल रा रसिक कवि राधा अर किशन री ओट में वारे प्रेम में अश्लीलता रा बदरंग दाग लगा, आप री मन गो उगाड़ी कर दी। पण पृथ्वीराज रो श्रृंगार रस दूजा री भावनी है, क्योंकि वे श्रृंगार वर्णन में ई रुक्मणी री मर्यादा उघाड़ी नहीं होवन देवे। स्त्री जात रो सगला शू मोटो गुण है लाज। रुक्मणी रे चरित्र री रक्षा कवि हर कदम पर करी है। उदाहरण स्वरूप, किशन ने आयो सुन अंबाजी ने मंदिर में जावनो, सारू माँ बाप सु साथना ने भेज रुक्मणी आज्ञा लेवे, आज कहो तो आप जाई आऊं, अम्ब जात्र अंबिका तणी। उसके बाद में है नक्षिक निरूपण। नक्षिक निरूपण में कवि दूजा रीतिकालीन कवियां री भाव बाण नहीं बरताई, यानी उनकी तरह उन्होंने वर्णन नहीं किया जैसे रीतिकालीन कवियों ने किया था। रीतिकाल कवियों की विशेषता क्या है, वो अश्लीलता और इस प्रकार की वर्णन ज़्यादा करते थे, और पृथ्वीराज राठौड़ ने ऐसा नहीं किया है। कवि आपरा सात्विक भावा ने लिखण में ध्यान दियो। रुक्मणी आपरी माँ शू अंबा मिंदर जावण री आज्ञा मिल्या पछे राजी हुई, थकी स्नान करन लागी। रुक्मणी कुकुम मिलाए सोरम शू सरोबार जल शू स्नान करो, यानी कि कुमकुम, यहाँ कुमकुम का मतलब है कुमकुम मिले हुए पानी, कुमकुम मिलाए हुए पानी से स्नान किया है। सद्य स्नाता रे रो वर्णन करण रे समय कवि भिजा वस्त्रा रे साथे रुक्मणी रे कुच्चा रो वर्णन कियो है, यहाँ मतलब स्तनों का। पण उन री दीठ माथा रा बाड़ा शू पानी री बूंदा माथे लागी है। काला कैसा शू, कैसा यानी काले बाल, कैसा शू पड़ती पानी री बूंदा शू एड़ो दृश्य दिखण लाग्यो कि जड़े काले डोरा में पायोड़ो मोतियां री माला रो डोरो टूट गयो और उन डोरा शू मोती नीचे बिखरिया है। कैसा रो बिखरनो यूं लागे जने मन रूपी मिरंग ने फासने वास्ते काम जाल बिछायो हुए। कुमकुमे मंजन करी धोत वसंत धरी, चुटुरे जल लागो चूमण, छिणे जानी चचोहा छूटा, गुण मोती सकतूल गुण। स्नान रे पाछे रुक्मणी श्रृंगार करे। गहना धारण करया यानी कि आभूषण पहने, गहना मतलब आभूषण पहने। फूलां शू गूंथड़ी चोटी ने भाग शू भरयोड़ी पवित्र नमनारी ओपमा दी। कपड़ा और आभूषणों रो श्रृंगार कर कवि कल्पना करे कि रुक्मणी रो शरीर सुवर्ण बेल, आभूषण पुष्प है, पयोदर फल सा है, और वस्त्र उन बेल रा कोमल पत्ता है। यहाँ क्या लिखा है, दरिया सू उतरे नवतन धारे, कवि ने बखाणन की मत्र, भूखण पुहु पयोदर फल बती, वेली गात्र तो पत्र वस्त्र, यानी जो ऊपर हमने पढ़ा है वही ये काव्य पंक्ति में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रे नायिका रो नक्षिक वर्णन।
नक्श का मतलब है नक्श, यानी कि पैरों से लेकर के सिर तक का या सिर से पैरों तक का जो वर्णन होता है पूरा का पूरा शारीरिक, वो उसे बोलते हैं नक्शिक वर्णन। नक्शिक वर्णन रूढ़ परिपाटी से अलग है। रूढ़ परिपाटी यानी कि पहले से चली आ रही परंपरा से अलग नए तरीके से इन्होंने वर्णन किया है पृथ्वीराज जी ने। नूमी नूमी कल्पनावां अरस रसीली उत्प्रेक्षावां शू कवि रुक्मणी रोपन मावणो भावाशु परिपूर्ण चित्राण उकेरण में लीन है। कमर अर कमर रो कंधोरो एडो सजोड़ो लागे जाने सुंदर भामारी सूचना देवन वाला ग्रह एक ही सिंह राशि में भेड़ा हो गया है। अब है कृष्ण रुक्मणी रो मिलन प्रसंग, किस प्रकार से वर्णन किया है। श्रृंगार रस री पूरी निष्पत्ति मिलन पर हुए। कृष्ण और रुक्मणी रे मिलन रो कवि सरस वर्णन करो, साथ ही कवि समय रो पूरा ध्यान रखे। वर्णन में श्रृंगार री सरसता होता थका बेनगन अश्लीलता नहीं है। व्याव संस्कार संपूर्ण व्यापच है, यानी कि शादी के संस्कार पूर्ण होने के बाद कवि रति क्रीड़ा का कल्पना करी। सांझ ढलिया यानी कि शाम होने के बाद सांझ ढलिया कवि रति क्रीड़ा ने अनुरूप वातावरण बनावे। रुक्मणी के साथनिया रुक्मणी ने किशन सु जल्दी संजोग हुए। इन वास्ते अलग अलग कमरा में बिठाए देवे। मिलना मिलना तुर कृष्ण री हालत देखने जोगी है। निशंक है अरे ओपना आखना श्रृंगार रस रा वो तपाट खान लगवावे। वेली रे ये शब्द चित्राम हिंदी राजस्थानी और श्रृंगार रस री अनमोल निधि है। आखिर में डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी रा शब्दा में, यानी डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी क्या कहते हैं। वेली री चारणी काव्य परंपरा अनुसार प्रणय भक्ति और वीरता तीनों भावनाओं का स्वभाव है, परंतु दरबारी प्रभाव व वातावरण के अनुकूल इसमें प्रधानता कृष्ण रुक्मणी के दाम्पत्य प्रेम की है। अतः इसकी साज सज्जा श्रृंगार रस से अप्लावित है। यही इसका अंगिरस है, यानी कि अंगिरस कौन सा है इसका, श्रृंगार रस है, वही इसका अंगिरस है। श्रृंगार रस इसका अंगिरस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब है व्याख्या वाला प्रश्न एक पढ़ लेते हैं, यानी कि व्याख्या दूसरी यूनिट में आपसे व्याख्या पूछी जाएगी तो किस प्रकार से आती है वही हम पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है पद्यांश री स प्रसंग व्याख्या करो, यानी आपको प्रसंग लिखना है और उसके बाद में व्याख्या लिखनी है। उसके बाद में आपको एक दो बिंदु महत्वपूर्ण लिखने होते हैं कि इसमें भाषा शैली कैसी है, क्या वर्णन किया गया है, संक्षेप में लिखना होता है। एक दो बिंदु लिखने होते हैं, उसे हम टिप बोलते हैं। और पहले आप प्रसंग दोगे, प्रसंग में आपको कवि का नाम लिखना है और रचना का नाम लिखना है। व्याख्या में इस जो जो पंक्तियाँ दी गई है काव्य पंक्तियाँ, इनकी व्याख्या करनी है। यानी सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, उसमें आपको कवि का नाम लिखना है और रचना का नाम लिखना है। इतना ही लिख सकते हो तो काफ़ी है। उसके बाद में आपको व्याख्या लिखनी है, यानी कि ये जो पंक्तियाँ इनकी व्याख्या करनी है आपको। उसके बाद में अंत में आपको इसमें टिप लिखनी होती है, जिसे हम खास टिप बोलते हैं। इस प्रकार से आप दो तीन पंक्तियाँ लिख सकते हो, बिंदु बना के भी लिख सकते हो कि इसमें भाषा कैसी है और क्या बताया गया है। तो शुरू करते हैं, हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। उठिया जगनपति अंतर्जामी दुरंतरी आप तो देखी करी बंदन आतिथ धर्म किंदो वेदे कईयो तेणी विसेखी। अब इसमें प्रसंग क्या है, प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि पृथ्वीराज राठौड़, यानी जहाँ वैली कृष्ण रुक्मणी से संबंधित आ जाए वहाँ पृथ्वीराज राठौड़ कवि आएंगे। उसके बाद में कृत उनकी रचना कौन सी है, वैली कृष्ण रुक्मणी शू हैं। इन पद्य में उन ठोड़ रो जिक्र है जद रुक्मणी रो पत्र ले ब्राह्मण किशन रे अठे पूछे पुगे श्री कृष्ण उन रो स्वागत सत्कार करे। अब है व्याख्या। व्याख्या में क्या है देख लेते हैं। उन ब्राह्मण ने आवता देख अंतर्यामी जगनपति खड़े हो गया और उन री वंदना करी। वंदना पछे ब्राह्मण रो स्वागत आतिथ्य वेदा शास्त्र रीत शू भी बढ़ने कर्यो।
यानी कि ये इसकी व्याख्या है। और एक बात आपको बता दूं, व्याख्या आपको इतनी नहीं लिखनी है, 4 लाइन और भी लिखना। यानी कि जो व्याख्या वाला प्रश्न आपको कम से कम 2 शब्दों में तो करो आप, 150 200 में तो करना ही करना। लेकिन जो भी लिखो सटीक और साफ और सुथरा लिखना, और राजस्थानी भाषा शैली में लिखना, आपको हिंदी में नहीं लिखना है। खास टिप क्या है, रुक्मणी रो कागद किशन ताई पुगावणी और ब्राह्मण द्वारका पूगे किशन उणरे पूगणे शू पहले ही उणरी मनगत समय समझे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। पद्यांशरी भाषा ओपती डिंगल शैली राजस्थानी है। अब आपको ध्यान रखना है कि खास टिप में ये जो भाषा शैली वाली बात है ये आपको पहले लिखनी है वहाँ पर, यानी कि ये चीज़ आपको बाद में लिख देना, ये 1 नंबर पर लिखना और ये 2 नंबर ऐसे बिंदु भी लगा देना। खास टिप में 1 नंबर बिंदु और 2 नंबर बिंदु, पहले आपको भाषा शैली लिखनी है, कौन सी भाषा शैली कौन सी है, उसके बाद में ये आपको बताना है, और बाद में आप अन्य भी कुछ लिख सकते हो। तो दोस्तों ये होती है यूनिट 3 पूरी। अब आपको यदि आपको पहली और दूसरी इकाई भी देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, और वहाँ पर MA राजस्थानी नाम से बना होगी, एक प्ले लिस्ट बनी होगी MA राजस्थानी नाम से, उस पर जा कर के आपको वो पहले वाली क्लासें देख लेनी है, जिसमें आपको पहली और दूसरी यूनिट से संबंधित क्लासें मिलेंगी, वो आप देख लेना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप या आपका कोई साथी हिंदी से भी MA कर रहा है तो वो भी क्लासें आपको उपलब्ध है MA प्लेलिस्ट में, आप जाके MA फाइनल हिंदी नाम से देख सकते हैं। BA की क्लासें भी मैं जल्दी डालना प्रारंभ कर दूंगा, एग्ज़ाम से पहले सारी क्लासें डाल दूंगा, तो देखते रहिए हिंदी नोटिफिकेशन। धन्यवाद।